पॉइंट ही डायरेक्ट लिख देता है ना, पहला पॉइंट क्या, एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस। अच्छा पहले हेडिंग लिख ही देता है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखो बेसिकली एक्सेप्शन का मीनिंग क्या बताया कि जब वो रूल फॉलो नहीं होगा, मतलब ना कुछ ऐसा पॉइंट है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड हम लोग क्या पढ़े, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये रूल है, हर जगह ये फॉलो होता है। लेकिन एक्सेप्शन मतलब वो कुछ पॉइंट है ऐसा जहां पर ये रूल फॉलो नहीं होता है। हाँ वो फैक्टर अफेक्टिंग था डिमांड, तो उसी से रिलेटेड ही है वो, कहीं ना कहीं ना ये चीज उसी से रिलेटेड है। वाला बुक तो एक और बुक था जो ये ना पॉइंट उससे रिलेटेड है। पहला देखो पॉइंट क्या है, एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस। मान लो कि लास्ट क्लास में भी एग्जांपल बताया था, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, जैसे मान लो अभी अचानक पता चला कि इस प्रोडक्ट का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, अभी से ही खरीदना उसको स्टार्ट कर देंगे। उसका दाम ज़्यादा भी है फिर भी लोग जाकर खरीद रहा है, क्योंकि वो सोचा कि नहीं कल जो प्राइस बढ़ने वाला हम अभी खरीद लेते, तो यहाँ तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हुआ। बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड कब फॉलो होता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होना चाहिए। यहाँ तो प्राइस कम है तो फिर भी डिमांड बढ़ रहा है, तो बेसिकली ये रूल होता ही है। तो यहाँ पर मेन मैटर क्या होगा पॉइंट का, वो याद रखना। मेन पॉइंट क्या है, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने का थोड़ा सा भी चांसेस है तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। बिकॉज फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो लोग तुरंत ज़्यादा खरीदने लगेंगे, क्योंकि लोगों को एक डर रहता है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है, इस वजह से। अब देखो यहाँ पर भी यही लिखा है बुक में, इन अ फ्यू अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंस लाइक नेचुरल क्लाइमेट। जैसे तुम लोग को याद होगा लॉकडाउन, जैसे बोला गया कि लॉकडाउन होने वाला है, कैसे जाके लोग जल्दी जल्दी स्टॉक लेने लगा था, चाहे चावल हो या जो भी कंज्यूमेबल गुड्स था, खाने पीने का सामान। इसीलिए क्योंकि लगा कहीं एकदम बंद ही हो गया तो अचानक से ये सब का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो फ्यूचर में प्राइस जब बढ़ने वाला है तो उस सिचुएशन में कब ऐसा हो सकता है, कोई पेंडेमिक हो जाए, पेंडेमिक मतलब जो लॉकडाउन हुआ था, या वॉर जैसा सिचुएशन हो गया। कंज्यूमर कंटिन्यू डिमांड गुड्स इवन आफ्टर द प्राइस इंक्रीज बिकॉज दे एक्सपेक्ट फ्यूचर इंक्रीज प्राइस। इन दिस केस लॉ ऑफ डिमांड इनवैलिडेट्स एंड डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डिमांड प्राइस गुड्स कम टू इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब वहां पर ये रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि लोग तो और खरीदना स्टार्ट कर देगा। दूसरा है प्रेस्टिजियस गुड्स। अब ये प्रेस्टिजियस गुड्स क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। प्रेस्टिजियस गुड्स मतलब हो गया ना जो हम शो ऑफ के लिए लेते हैं, बहुत सारी चीज स्टेटस के लिए लिया जाता है। अब जैसे कुछ चीज बहुत महंगा है लेकिन लोग लेता ही है उसको, क्योंकि वो उसका स्टेटस। तुम लोग बोलोगे सर प्राइस तो ज्यादा है फिर भी लोग ले रहा है, तो प्रेस्टिजियस गुड्स के केस में ये रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो बॉटम प्रेस्टिजियस मतलब हो गया वही जो स्टेटस का होता है, एक तरह से गुड्स स्टेटस लोग उसमें दिखाना चाहता है। देखो यहां लिखा भी है, ड्यू टू फॉल्स शो, दिखाने के लिए, लोग दिखाने के लिए बहुत सारी चीज ले लेता है, परचेस करता है, तो ये प्रेस्टिजियस है। महंगा है लेकिन वो ले रहा है, समझ रहा है। तो ये प्रेस्टिजियस गुड्स में भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेस्टिजियस गुड टू शो प्रेस्टिजियस और सोशल स्टेटस। रिच पर्सन ऑफ द सोसाइटी परचेज डियर गुड्स, चेंज इन द प्राइस डज नॉट अफेक्ट द डिमांड ऑफ द प्रेस्टीज गुड्स आर, जैसे लाइक डायमंड ज्वेलरी। इन फैक्ट रिच पीपल इंक्रीज द कंजप्शन प्रेस्टिजियस गुड्स व्हेन द प्राइस इंक्रीज बिकॉज दे शो फॉल्स प्रेस्टीज। मतलब वो लोग ना प्रेस्टीज अपना देगा स्टेटस दिखाने के लिए। तो अब तुम लोग तो बोलोगे सर महंगा था फिर भी सब लोग ले रहा है, तो प्रेस्टीजियस गुड्स जो होता है जो शो करने के लिए दिखाया जाता है, स्टेटस के लिए दिखाया जाता है, तो उस टाइप का लोग सामान लेगा चाहे कितना भी दाम हो। यहाँ पर डिमांड फॉलो नहीं हुआ। डिमांड कब फॉलो होता है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होना चाहिए, यहाँ तो प्राइस बढ़ा तो फिर भी लोग ले रहा है। और इंडिया में तुम लोग ज़्यादा देखोगे, काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलता है ये प्रेस्टीजियस वाला चीज़। वो लिया है इसलिए ले रहे हैं, तो थोड़ा सा खराब चीज़ है ये, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर,
बहुत का समय ऐसा होता है कंज्यूमर का इग्नोरेंस होता है, जस्ट लाइक व्हेन अ कंज्यूमर ड्यू टू इग्नोरेंस कंसिडर बाय गिविंग हाई प्राइसेस ही हैज परचेज सुपीरियर एंड ड्यूरेबल गुड्स then high price does not affect demand. On the other hand, when price of any goods is in decrease, then due to ignorance consumer consider that goods as inferior. वही जो inferior goods अगर कुछ रहता है तो inferior goods में क्या होता है, वो जो गिफन पैराडॉक्स में लोग पढ़ रहे थे, तो उसका तो प्राइस अगर कम भी हो गया तो लोग उसको नहीं खरीदेगा क्योंकि कंज्यूमर उसको इग्नोर कर रहा है गुड्स को, क्योंकि वो उसके लिए यूज नहीं है। In this case, when price decrease, consumption also decrease. Law of demand become inapplicable. जैसे मान लो वेजिटेबल में तुम लोग देखे हो कि कुछ वेजिटेबल अगर बहुत समय तक रख दिया जाए तो खराब हो जाता है पूरा। जैसे खार तक स्पेनिक जो होता है पालक साग वगैरह, तो पत्ता होता है ना सब पालक ये सब, तो कैसे 4-5 दिन हो जाता है तो गलने लगता है। तो अब गला हुआ जो है रहेगा वो तुमको देगा कम दाम में, फिर भी तुम नहीं लेगा। तो प्राइस डिक्रीज हुआ लेकिन डिमांड भी तो डिक्रीज हो गया। सोच के देखो थोड़ा सा, बस एग्जांपल दिमाग में बैठ जाएगा। वो जो वेजिटेबल वगैरह रहता है उसका प्राइस पूरा कम कर दिया, पूरा खराब वेजिटेबल है तो फिर भी कोई नहीं खरीदेगा, वो देख रहा है तो खराब है। तो यानी प्राइस कम हुआ लेकिन डिमांड डिक्रीज हो गया। लेकिन प्राइस कम है तो डिमांड तो इंक्रीज होना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी डिमांड डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर भी ये रूल फॉलो नहीं हुआ। अब गिफन पैराडॉक्स में सुपीरियर गुड्स में क्या होता है, जैसे उसका इनकम राइज होता है, जैसे उसका इनकम राइज हुआ डिमांड राइज हो गया, इनकम डाउन हुआ डिमांड डिक्रीज हो गया। जैसे इसका हम लोग गिफन पैराडॉक्स में इसको ऐसे बना सकते हैं ना, वही जो इन्फीरियर गुड्स है, जैसे मान लो ये प्राइस है P है और ये Q है, ठीक है। देखो प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड भी डिक्रीज हो गया, प्राइस और डिक्रीज हुआ, डिमांड भी और डिक्रीज हो गया। अब जिसका क्वालिटी ही खराब है उसको कोई क्यों लेगा, खास करके वेजिटेबल्स। हम लोग लेने जाते हैं तो क्यों वहाँ पर देख के लेते हैं, अच्छे से चॉइस करके लेते हैं कि कोई सही मिल जाए। तो वेजिटेबल में ये याद रखना, जैसे से डिक्रीज होते जाता है और यहीं पर डिमांड कर्व क्या हो जाता है, अपवर्ड हो जाता है ये, ठीक है। डिमांड कर्व अपवर्ड हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाता है गिफन पैराडॉक्स में। तो समझ में आया एक्सेप्शन का मतलब याद रखना, जहां लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता उसको बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। जहां एप्लीकेबल नहीं मतलब सेम टाइम पे वो फॉलो नहीं होगा वो रूल। उसका ना मोहित म्यूट कर देना वीडियो। थोड़ा सा सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे वेरिएशन इन डिमांड। मतलब ना डिमांड में वेरिएशन जो होता है ना, ये हम लोग करेंगे, ठीक है। वेरिएशन इन डिमांड, जिसमें फर्स्ट है एक्सपेंशन। हाँ ये अभी लिखने के लिए देंगे, अभी बस सुन लो, अभी ग्रुप में भेजेंगे फिर तुम लोग अभी उतार लेना इसको। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा नंबर है कॉन्ट्रैक्शन। हाँ एक्सपेंशन को एक्सटेंशन भी बोल सकते हो, एक्सटेंड किए या एक्सपेंड किए, नाम अलग है बस। चलो अब सुनो, ये सबसे पहले तो ये समझो ये वेरिएशन ऑफ डिमांड क्या होता है। डिमांड वेरिएशन मतलब देखो, वेरिएशन एक तरह से चेंज को बोलते हैं। वेरिएशन क्या होता है, चेंज। व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, मतलब जब डिमांड चेंज होगा प्राइस का चेंज होने से, उसको बोलेंगे वेरिएशन इन डिमांड। जब डिमांड चेंज होगा प्राइस का चेंज होने से, इट इज नॉन द वेरिएशन ऑफ डिमांड। सिंपल याद रख लो, सिंपल में लाइन, डिमांड चेंज होगा किसके चेंज होने से, प्राइस के चेंज होने से, उसको वेरिएशन इन डिमांड बोलते हैं। इसका फर्स्ट टाइप होता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अब ये एक्सपेंशन क्या होगा, व्हेन विथ अ फॉल इन प्राइस, प्राइस फॉल हो गया मतलब प्राइस कम हो गया,
व्हेन मोर ऑफ अ कमोडिटी बाउट देयर इज एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन को तुम लोग एक और नाम बोल सकते हो एक्सटेंशन। जैसे प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। फिर ये मत लिखना कि प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया, लाइन मत लिखना, फिर गलत हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का सिंपल मीनिंग क्या होगा, प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। सिंपल याद रख लो। हाँ, दोनों एक ही चीज है, एक्सपेंशन बोलो या एक्सपेंशन का एक और नाम क्या होगा इसका, एक्सटेंशन होगा। मतलब एक्सपेंशन या तो फिर एक्सटेंशन। अदर थिंग कांस्टेंट रहेगा। सिंपल एक्सटेंशन वाला समझ में आया। प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, विथ राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। विद द राइज प्राइस व्हेन लेस कमोडिटी डिमांड, मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड था ना उसको दो पार्ट में बांट दो, दो पार्ट में। जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या था, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम लोग उसको दो पार्ट में करते हैं। प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज, वो हो जाएगा एक्सटेंशन। और प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अब जो तुम लोग बुक में दिया है वो देखो, बुक में यही चीज दिया है। देखो एक्सटेंशन डिमांड का ग्राफ दिया हुआ है, तो अब एक्सटेंशन का ग्राफ देखो। एक्सटेंशन का मीनिंग क्या बताया, अभी हम पहले बना रहे हो एक्सपेंशन वाला, ठीक है, एक्सपेंशन का ग्राफ। ये सिंपल पी क्यू, यहां पर डिमांड है और ये प्राइस है। चलो एक्सपेंशन का मीनिंग क्या था, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, एक्सटेंशन बोलो या क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। बस इसमें ध्यान रखना प्राइस को डिक्रीज करना है, ठीक है। और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का जो मीनिंग है ना, बस उसी को ना ग्राफ में चेंज करो, बस बहुत टफ नहीं लगेगा ये सब। पी क्यू। अब इसमें क्या था रूल कि इनकम अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनकम इंक्रीज हुआ, दोनों अलग अलग है। यहां पर क्या हुआ, इनकम डिक्रीज हो गया, डिमांड इंक्रीज हो गया। यहां इनकम इंक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हो गया, तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया, ग्राफ भी जो मीनिंग वही ग्राफ। अगर इनकम कम हो गया तो डिमांड बढ़ गया, एक्सटेंशन। इनकम बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। यही ग्राफ बना हुआ है। प्राइस ना बढ़े। हाँ, प्राइस मतलब प्राइस यहाँ बोलेंगे, इनकम में प्राइस का यूज करना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सुनो। अब नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन डिमांड, ठीक है। ये तो था क्या, एक टॉपिक क्या था, वेरिएशन इन डिमांड, ठीक है। वेरिएशन इन डिमांड में दो पार्ट था, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है चेंज इन डिमांड। इसका ग्राफ बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। सेम ग्राफ दिया जो बताया है वही ग्राफ है, कोई अलग नहीं है। बस मीनिंग तुम लोग को यहां से दे देंगे हम लिखने, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, एकदम सिंपल है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे चेंज इन डिमांड। देखो एक था वेरिएशन और दूसरा है चेंज, मतलब ना डिमांड चेंज हो जाएगा। तो अब इसमें पहला है इंक्रीज इन डिमांड, चेंज वाला का फर्स्ट टॉपिक है इंक्रीज इन डिमांड। चलो पहले अब इसका मीनिंग सुनो, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड इंप्लाई एन इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। मतलब डिमांड का चेंज होना मतलब क्या होगा, डिमांड का इंक्रीज होना या तो फिर डिक्रीज होना। देयर आर मेनी अदर्स फैक्टर दैट अफेक्ट डिमांड। वो जो हम लोग अदर फैक्टर का बात करते थे ना, बहुत सारा फैक्टर्स था जो डिमांड को अफेक्ट करता था। जैसे
हम लोग लास्ट क्लास में डिमांड डिस्कस किए थे, जैसे किसी का टेस्ट चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, जैसे किसी को वाइन पीने का हैबिट हो गया, तो वो तो वाइन कंटिन्यूसली लेगा ही, कंटिन्यूसली वो कंजप्शन करेगा, कंटिन्यूसली उसको ड्रिंक करने का हैबिट हो जाएगा। तो टेस्ट चेंज हो गया, या अचानक रांची का पॉपुलेशन बढ़ गया, या क्लाइमेट चेंज हो गया, जो फैक्टर का बात करें डिमांड में, तो वो सब के रीजन के चलते अगर डिमांड में चेंज होगा ना, उसी को बोलते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है, पहला क्या पढ़े हम लोग, प्राइस का चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है, तो वो था मेरा वेरिएशन इन डिमांड। लेकिन चेंज इन डिमांड किसको बोलेंगे, जैसे पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, टेस्ट, हैबिट, इसमें अगर चेंज हो गया तो जो डिमांड में जो चेंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन डिमांड। इसमें भी दो टाइप है, पहला है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का सुनो, when more quantity of commodity is demanded because change in the factor determining demand other than price, मतलब अदर फैक्टर का चेंज होने से, अदर फैक्टर, जैसे मान लो किसी को वाइन का ड्रिंक करने का टेस्ट अच्छा लग गया, उसको हैबिट हो गया अब उसको, तो वो क्या करेगा, उसका ज्यादा डिमांड करेगा कि नहीं। तो बस यही है इंक्रीज इन डिमांड। मतलब सिंपल सा चीज है कि अगर यहाँ पर मेन चीज ये रिलेट कर रहा है कि अगर किसी को स्मोकिंग का हैबिट हो गया, ठीक है, अब किसी को स्मोकिंग का हैबिट हो गया, तो वो तो क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा स्मोकिंग करेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा स्मोकिंग करे तो उसके लिए तो डिमांड बढ़ गया। लेकिन इस टाइप का आदमी लोग जल्दी दुनिया से पार भी हो जाता है, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखो वो लगता है देख के, लेकिन वो जिस मौत मरता है ना, आदमी उसको नजदीक से नहीं देखता है, जिस दिन वो देख लिया ना, वो करना छोड़ देगा। वो रिम्स जाकर देखो एक बार पेशेंट को, मतलब पूरा जब काट के एक साइड हटाना पड़ता है ना, देख के डर जाएगा पूरा। ये सब केस ना कोई देखता नहीं है, बस नहीं होता है, हंसी मजाक में उड़ा देता है कि हाँ ये तो अच्छा चीज है। जब रियल में उसके साथ जब बीतेगा ना, तब उसको समझ में आएगा कि स्मोकिंग का क्या होता है। अभी तक क्या होता है कि हम लोग किसी का सुनते हैं, हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। जब खुद पे उसको बीतेगा ना कि स्मोकिंग करने से, जब उसके साथ खुद ये चीज होगा और वो चाहेगा जीना, लेकिन उसको डॉक्टर बोल देगा अब कोई ऑप्शन नहीं, तब उसको समझ में आता है। इसलिए जब तक हम लोग टीवी में ऐड देखते हैं, किसी दूसरा का देखते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट लाइक ऐड है, हम लोग को तो यही लगता है भाई ऐड है स्मोकिंग का, क्या दिक्कत है, ऐड को भी हम लोग मजाक में उड़ाते हैं। लेकिन जब वो इंसान के साथ बीतेगा ना, तब उसको समझ में आता है। क्योंकि ऐड से देखो सिंपल सा लॉजिक है कि जिस पे होता है वो जल्दी समझता है, तो उसको नहीं पता चले, उसको तो लगेगा स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब बढ़िया चीज है। तो होता है चीज, लोगों का अलग अलग परसेप्शन है। फिलहाल याद रखना, अदर फैक्टर में चेंज होने से डिमांड बढ़ जाता है, तो उसको इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। जो अभी हम बात किए टेस्ट, हैबिट, पॉपुलेशन। डिक्रीज इन डिमांड तब क्या होगा, सेकंड टाइप हो गया इसका डिक्रीज इन डिमांड। हाँ, इसका भी दो डायग्राम बनेगा, एक इंक्रीज का बनेगा, एक डिक्रीज का बनेगा। अभी बनाएंगे डायग्राम में, हम भी आएंगे। चलो नेक्स्ट, व्हेन डिमांड फॉल्स ड्यू टू द चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, वही सब फैक्टर के कारण, जैसे मतलब ये समझ में आया क्या चीज था, वेरिएशन इन डिमांड क्या था, वो बोल रहा है कि प्राइस को रिलेट किया, वो बस एक तरह से वो लॉ ऑफ डिमांड वाला रूल था। लेकिन ये क्या बोल रहा है, प्राइस ने, प्राइस को छोड़ के अगर कुछ चेंज हुआ, जैसे मान लो कि टेस्ट चेंज हो गया, हैबिट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉपुलेशन चेंज हो गया, तो उसके कारण जो डिमांड में चेंज होगा, अगर डिमांड वो सब के कारण डिमांड बढ़ गया तो इंक्रीज इन डिमांड बोलो, और वो सब के कारण डिमांड घट गया तो डिक्रीज इन डिमांड बोलो। सिंपल एकदम। हाँ, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, जैसे तुम लोग अभी देखा होगा कि रेनी सीजन आ गया तो रेनकोट का डिमांड बढ़ गया, तो उस सिचुएशन में कैसे इसका इंक्रीज इन डिमांड हो गया। अदर फैक्टर तो है ना, क्लाइमेट नहीं आता, अगर ये रेनी सीजन नहीं आएगा तो रेनकोट का जितना स्टॉक वो लोग का बिकेगा ही नहीं। सिर्फ अम्ब्रेला तो चलो बिक जाएगा, धूप में भी यूज होता है, बट रेनकोट तो नहीं। तो ये वाला तुम लोग नोट करना, लेकिन उससे पहले हम इसका थोड़ा सा ग्राफ में आते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड, चलो पहले देखो इंक्रीज इन डिमांड का। चलो ये P और ये Q, ठीक है, OX। एकदम सिंपल समझो। यहाँ पर क्या पहला लाइन क्या था, इंक्रीज इन डिमांड, मतलब डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा डिमांड, ठीक है। बेसिकली डिमांड इंक्रीज होना है।
जैसे देखो ये डिमांड डी, प्राइस देखो सेम है और डिमांड देखो इंक्रीज हो गया D1। समझ में आया? मतलब प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अदर फैक्टर, ठीक है। प्राइस देखो जहां था वही है, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। सेम प्राइस पे डिमांड को बस इंक्रीज कर दो, डिमांड सेम रहेगा, मतलब प्राइस सेम रहेगा, सॉरी डिमांड में चेंज होगा, तब ना था इंक्रीज इन डिमांड। सेम प्राइस पे डिमांड में जब चेंज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। सिंपल एकदम, कोई बहुत ज्यादा एडवांस नहीं बना। ओपी था, बस क्या कर देना थोड़ा प्राइस, तो पहले डिमांड था DD, अब ये क्या हो गया D1। तो इसमें डिमांड कर्व शिफ्ट भी इसको बोल सकते हो, शिफ्टिंग द डिमांड कर्व, मतलब DD से ये कहाँ चला गया, DD से ये शिफ्ट होके D11 हो गया, तो इसको शिफ्ट करना भी डिमांड कर्व बोल सकते हैं। दोनों केस में इंक्रीज हो रहा है। वहां 2 डायग्राम बना एक और, वो भी वही है इंक्रीज के केस में। और डिक्रीज के केस में क्या होगा, सेम प्राइस में डिमांड देखो डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो ये डिक्रीज वाला में, डिक्रीज इन डिमांड, अब देखो ये है डिमांड डी, देखो ये डी, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज हो गया, देखो डिमांड कम हो गया, D11 देखो नीचे आ गया ना। सिंपल समझो एकदम, दोनों रिलेट था। डिक्रीज वाला डिमांड यहां था, यहां से कम हो गया था ना, वो क्यों डिमांड सेम प्राइस पे, हाँ प्राइस सेम रहो, प्राइस सेम पे डिमांड बस क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ये सीजन के हिसाब से होगा ना? हाँ मतलब ये टेस्ट भी हो सकता है, टेस्ट हैबिट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, हाँ क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, सारा जितना भी फैक्टर डिस्कस किए थे ना सारा हो सकता है। तो बस इसमें देखो डिमांड कर्व इसमें ऊपर चला गया बिकॉज इंक्रीज हुआ था, यहाँ डिमांड कर्व नीचे आ गया बिकॉज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। हाँ क्वालिटी भी हो सकता है, लेकिन सब वो सब सारा मैटर करेगा फैक्टर इफेक्ट। ये कर दो मिनट का।